नकदी फसलों में गाजर का प्रमुख स्थान है। जो किसान भाई गाजर की खेती कर रहे हैं, इससे अवगत हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आज हम गाजर की गुणवत्ता युक्त बम्पर पैदावार की नवीनतम तकनीकी पर चर्चा करेंगे तथा फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन पोषक तत्व चाहिए और उनकी क्या महत्ता है तथा हमारी फसल के लिए कैसी भूमि हो बलुई दोमट गाजर के लिए उपयुक्त मानी गई है तथा पीएच 7 से 7.5 होना चाहिए। गाजर की फसल उगाने वाले खेत में जून में हरी खाद के लिए ढेंचा लें और इसको मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में दबा दें जिससे अच्छी तरह सड़ जाए। 8-10 दिन बाद फिर रोटावेटर से फसल अवशेषों को जमीन में भुरभुरा कर दें ताकि अच्छी तरह सड़ सकें। जड़ों के विकास के लिए जरूरी है खेत की डिस्क हैरो से गहरी लगभग 2 जुताइयां होनी चाहिए। अब प्रजातियों का चयन करना जरूरी है। अच्छी उपज देने वाली हिसार रसीदी, पूसा जमदग्नि, पूसा रुधिर, पूसा वसुधा, पूसा भ्रष्ट प्रमुख देसी किस्में हैं। इनका स्वास्थ्य बीज विश्वसनीय संस्था से दिया जाए। बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी है। इसके लिए पीपीएफसी बीसीएमएल 50 मिलीलीटर पानी के मिश्रण को प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर छाया में सुखा लें। पौधे कार्बनिक तत्वों को भूमि से सुगमता से अवशोषित करते हैं। प्रीमियम भूमि पावर, क्रोम डीएपी, पोटाश का मिश्रण कर तथा शेष 50% उर्वरक डीएपी अलग से खेत में फैलाएं। मृदा जनित रोग जड़ों के विकास को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए रूट गार्ड 2 किलो प्रति एकड़ जुताई के साथ मिट्टी में मिला दें। कार्बनिक खादों में प्रीमियम 1 लीटर, पोटाश 100 केजी, क्रोम डीएपी 100 केजी, भूमि पावर 8 से 10 केजी प्रति एकड़ जुताई में मिलाएं और अच्छी तरह खेत में को रोटावेटर से भुरभुरा कर लें। उर्वरक डीएपी को सीधे कार्बनिक खादों में न मिलाएं, अलग अलग कर खेत में फैलाएं तथा समय से मिट्टी में जुताई के द्वारा मिला दें। इस तरह आप पोषक तत्वों का प्रबंध करेंगे तो फसल के बेहतर एकसार जमाव के साथ उगेगी। बताई गई कार्बनिक खादों में प्रमुख गौण व सूक्ष्म तत्व फसल वृद्धि में सहायक होते हैं, संपूर्ण विद्यमान है जो फसल को 90 से 95 दिनों तक सुगमता से मिलते रहते हैं। इसके अलावा 50 तरह के जीवाणु संश्लेषण जैसे राइजोबियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा व बेबियारा बैसियाना आदि आपकी मृदा एवं फसल को कुदरती शक्ति प्रदान करने के लिए समाहित हैं। कहीं कहीं लोग छिटकमा समतल में बुआई करते हैं लेकिन जड़ों का अच्छा विकास हो इसके लिए कोणों पर बीज बोने से जड़ें अच्छी बैठती हैं, उपज अच्छी मिलती है। लेकिन जहाँ लंबे क्षेत्र में बुआई होती है ट्रैक्टर चलित मशीनें प्रचलित हैं जो बीज की आवश्यक दूरी के साथ लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर बनाती हैं जिससे बीज सघनता नहीं होती और सिंचाई में जल भराव जैसी समस्या नहीं आती है। बीज जमाव के लिए नमी की आवश्यकता होती है। बुआई के बाद नालियों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई के समय ध्यान रखना पड़ता है कि नालियों में पानी उतना दिया जाए जिससे मेड़ की ऊपरी मिट्टी नम हो जाए। नमी के चलते अनावश्यक खरपतवार भी फसल के साथ उगने लगते हैं, अतः हल्की ओस 4-5 दिन बाद आ जाती है। पेंडामिथलिन 125 मिलीलीटर व स्प्रेडाल 15 मिलीलीटर टंकी अथवा मैट्रीब्यूजन 10 ग्राम, स्प्रेडाल 90-15 मिलीलीटर फ्लैक्सन नाजिल से नालियों व मेड़ों को तर कर देना चाहिए। यदि गाजर कम क्षेत्र में फल में बोई गई है तो खुरपी की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कर दें। गाजर की फसल 25-30 दिन की अवस्था के दौरान हो तो बढ़वार के समय सामयिक पानी छिड़काव द्वारा पोषक तत्व देना आवश्यक है। इसके लिए ग्रो नाइट्रोकिन 40-40 मिलीलीटर, स्पेडाल 10 मिलीलीटर का पानी छिड़काव किया जाए तो फसल का विकास बहुत अच्छा होता है। यह छिड़काव 8-10 दिन के अंतर पर जब तक करते रहें जब तक जड़ों का विकास अच्छा ना हो। गाजर की फसल 90 से 100 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। अब गाजर किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। बाजार की फर्क को बनाए रखें और उसी हिसाब से खुदाई करें। जब आपके बाजार का भाव अच्छा हो देखते रहें, उस समय इसकी खुदाई शुरू कर दें और सीधे मार्केट में भेज दें। और गाजर बाजार में साफ सुथरी हो अच्छे से ग्राइंडर में डाल के इसको
साफ करें। तो किसान साथियों, हमारी बताई गई कार्बनिक तकनीक से उपज बढ़ेगी ही, स्वाद, भंडारण क्षमता, शेल्फ लाइफ, गाजर के बीज का जो पीला भाग होता है वो पतला होगा, बाजार भाव बढ़कर मिलेगा। यह मिशन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसानों की अच्छी उपज के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। आइए इस मिशन में आप भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व दूसरे कृषक बंधुओं को शेयर करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेव द मदर अर्थ। तो किसान भाइयों, इस तरह आप अपनी गाजर की फसल की साफ सफाई करके, ग्रेडिंग करके आप बाजार में भेजेंगे तो उस जो आपकी गाजर की उपज हुई है उसका अच्छा भाव मिलेगा। यदि किसान भाई इस कार्बनिक नवाचार के द्वारा अपनी गाजर की फसल की तैयारी करेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी, उनका भाव अच्छा मिलेगा और उनकी गाजर जो है अच्छी क्वालिटी युक्त पैदा होगी।